चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एपिसोड की शुरुआत होती है वाटांग भाई से, जो शिन को कुछ सिखा रहे होते हैं। जैसा कि सबको पता है, शिन एक टेलीपैथ है जो सबके दिमाग के विचार पढ़ सकता है। इसी वजह से वो लड़ाई में बहुत एफिशिएंट है। वाटांग का कहना है कि उसे अब एक कदम आगे बढ़कर मोटर रेडीनेस पोटेंशियल के बारे में सीखना चाहिए। मतलब, जब आपका दिमाग सिग्नल भेज रहा होता है पंच मारने के लिए, उसी समय अगर शिन उस थॉट को पकड़ ले तो उसकी फाइट और भी बेहतर हो जाएगी। ये बातें साकोमोटो और लुताई भी सुन रहे होते हैं और हम सबको मिलकर अच्छे से समझा रहे होते हैं। तभी सीन कट होकर आता है जहां शिन एक डेथ रो प्रिजन के साथ फाइट कर रहा होता है। पिछले पार्ट के एंड में बहुत सारे प्रिजन्स को छोड़ा गया था ताकि वो जे और साकोमोटो से लड़ सके। उनमें से एक था जिसके पास कुल्हाड़ी और रस्सी होती है, लेकिन शिन उसे अच्छे से कूट रहा होता है अपनी नई पावर का यूज करके। लेकिन तभी शिन की पावर ओवरलोड हो जाती है और वो बीच में थोड़ा स्लो हो जाता है। मौके का फायदा उठाने ही वाला होता है कि तभी बीच में आ जाती है लू, जिसने प्योर एथेनॉल पी रखा था और इसके चलते वो माफिया ड्रंक मोड में होती है। लू के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता। लू उसे बुरी तरह पी देती है और कहती है, अगर मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो 3 चिटियां कर दूंगी। लड़ाई के बीच लू एक शवल घुसा देती है के हाथ में। उधर सोच रहा होता है, नहीं, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे और बहुत लोगों को मारना है, जिंदगी जीनी है। लेकिन तभी शिन एक बड़ी कुर्सी से उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर सीन जाता है मंदिर की तरफ, जहां ओसरागी और शिशिबा खाना खा रहे होते हैं। शिशिबा को नागुमो का कॉल आता है जो बताता है कि एक डेथ रो प्रिजन पहले ही मर चुका है और वो बाकी को ढूंढने जा रहा है। ओसरागी और शिशिबा भी इन प्रिजन्स को मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई मिल नहीं रहा। ओसरागी अपना खाना खत्म करके जाने लगती है, लेकिन शिशिबा का मूड खराब हो जाता है क्योंकि खाने में प्याज निकल आता है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है एक कार में बैठकर एयरपोर्ट भाग रहा है ताकि अपनी जिंदगी बदल सके। लेकिन कार में पहले से ही एक और डेथ रो प्रिजन मिनिमलिस्ट बैठा होता है जो उसे मार देता है। इसके बाद हम फिर शिन और लू पर आते हैं, जहां शिन का सिर दर्द कर रहा होता है और हमें एक नए ग्रुप का इंट्रो मिलता है, फ्लोटस, जो जे के क्लीन अप क्रू है। फिर वापस मंदिर, ओसरागी प्रेयर कर रही होती है कि काश उसे डेथ रो प्रिजन्स को मारने का मौका मिले। लेकिन इससे पहले कि वो प्रेयर खत्म करे, उस पर हमला हो जाता है। हमला करने वाली होती है डंप, लेकिन ओसरागी आसानी से उसका अटैक रोक लेती है और फिर उसकी कटाई छटाई शुरू कर देती है। वो कहती है, तुम जानते हो जापान में प्रेयर कैसे करते हैं? पहले 2 बार सिर झुकाते हैं। इतना कहकर वो उसका सिर पकड़ के पत्थरों में दे मारती है। फिर कहती है, उसके बाद 2 बार हाथ जोड़ते हैं और फिर उसके कान पर जोर का वार कर देती है। आगे कहती है, और फिर आखिरी में एक फाइनल बाव किया जाता है। यह बोलते ही वो डम को उठा के पटक देती है और उसके सिर के ऊपर एक सिक्का फेंक देती है। सीन कट होता है, अब बच्चे अपनी ओसरागी ताई को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद धमाकेदार फाइट शुरू होती है ओसरागी और डम के बीच, जिसमें काफी बातचीत भी चल रही है। दोनों कह रहे हैं कि मरना तो डरावना होता है, लेकिन भगवान बहुत माफ करने वाला और दयालु है, इसीलिए वो ओसरागी की प्रेयर सुन लेता है। टेक्निकल रूप से दोनों मर्डरर है तो दोनों को मरना चाहिए, लेकिन फिर भी ओसरागी ऑर्डर के नाम पर डम की कटाई छटाई कर देती है। डम कहती है कि उसका असली क्राइम बस एक है, प्यार करना। वो जिससे भी प्यार करती है उसके बहुत करीब रहना चाहती है, उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहती है। उसका तरीका है डर पैदा करना, क्योंकि अगर किसी में डर भर दिया जाए तो बाकी कोई इमोशन बचता ही नहीं। इसी वजह से वो लोगों को डराती, मारती है, चाहे वो कुत्ते हों, बच्चे, दोस्त या फिर लवर्स। लड़ाई जारी रहती है। ओसरागी का सूटकेस मंदिर के अंदर दूर जा गिरता है, लेकिन दोनों की मारपीट रुकती नहीं। डम के शरीर से अजीब सी खतरनाक स्पाइक्स निकलते हैं। ओसरागी सोच रही है, ये आते कहाँ से है, जाते कहाँ? वो पास भी नहीं जाना चाहती क्योंकि बैंडेज साथ नहीं लाई है। डम उसे थोड़ा घायल कर देती है, लेकिन ओसरागी पेट में जोरदार घूंसा मार के उसे गिरा देती है। डम पानी पीकर खुद को कूल डाउन करने लगती है, लेकिन तभी वो तय कर लेती है कि ओसरागी को डिवाइन रिट्रीब्यूशन देगी। फिर ओसरागी जबरदस्त अटैक करती है, सूटकेस के पास पहुंचती है और उसमें से एक बड़ा सा हथियार निकाल लेती है। वो कहती है, हम दोनों किलर है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग हैं
इसलिए मैं हर दिन जीने का कारण पाती हूँ। मतलब, अगर उसे कोई मारने को ना मिले तो वो बोर होकर मर जाएगी। ये कहकर वो डम का काम तमाम कर देती है और मरते मरते उसे आई लव यू बोल देती है। सीन बदलता है। हीसुके ताऊ टावर के पास बाकी बचे डेथरो इनमेट्स को ढूंढने आया है। वो पीसुके से बात करता है कि ऊपर से व्यू कितना अच्छा है और इस जगह से वो बहुत लोगों को मार सकता है। फिर हम देखते हैं पिछले सीजन का काशिमा, जो एक से बात कर रहा है कि डेथरो इनमेट्स में से 2 मारे जा चुके हैं, लेकिन इससे कम से कम ऑर्डर बाहर आ गया है और अब प्लान का अगला हिस्सा शुरू कर सकते हैं। अचानक उस पर अटैक हो जाता है। अटैक करने वाला है अपार्ट, डेथरो इनमेट का एक और मेंबर। अपार्ट कहता है, थैंकफुल हूं कि तुमने मुझे प्रिजन से निकाला, लेकिन मुझे झूठ बोलने वाले और बातें छुपाने वाले लोग पसंद नहीं। फिर वो स्ट्रिंग से उसका गला घोंटता है और कई टुकड़े कर देता है। एक्स ये सब सुन लेता है। काशिमा थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन एक्स कहता है, चिंता मत करो, रिस्क लेने से कुछ बुरा नहीं होगा। शायद अपार्ट अपनी मर्जी से काम कर रहा है तो नतीजा अच्छा भी आ सकता है। फाइनल सीन, मिनिमलिस्ट साकोमोटो के स्टोर की तरफ बढ़ रहा है। मिस साकोमोटो फोन पर किसी से बात कर रही है, तभी दोनों की आंखें मिलती है और एपिसोड खत्म। पोस्ट क्रेडिट सीन, साकोमोटो और बाकी लोग वाटरमेलन फोड़ने का गेम खेल रहे हैं। लू शिन को प्रैंक करने के लिए लोकेशन बदल देता है, लेकिन साकोमोटो अपनी स्किल्स दिखाते हुए बैट से मारने की बजाय कटर से तरबूज काट देता है। इससे शिन का बुरा हाल हो जाता है और इस धमाकेदार एपिसोड का यही अंत हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में बताना मत भूलना।